नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। अचानक अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव। अहमदाबाद की घटना पर जताया दुख, बोले घटना पर यकीन नहीं हो रहा, आखिर ये हो कैसे गया। आज के समय जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे जो कि पहले ही सब बता देती है, जांच में आप पता चलेगा आखिर इस हादसे की वजह क्या रही। भाजपा को 11 साल नहीं बल्कि 11 साल केंद्र और 9 साल यूपी के मिलाकर 20 साल की उपलब्धि बताए। इनकी इतनी उपलब्धि है, सपा के सारे काम रोक दो। जहां जगह बच गई वहां खंबा लगाकर कह रहे हैं सड़क इन्होंने बनाई, जबकि सड़क डिवाइडर समाजवादियों ने बनवाए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के नाम किए गए कार्यक्रमों पर अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा तंज। अखिलेश ने बताया सिंदूर का मतलब, बोले सिंदूर यानी कि जो नाकामी रही, जो चूक गई हो, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसकी माफ़ी मांगने भाजपा के लोग घर घर गए। चूक पर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं। गोल्ड रेट 1 लाख के पास, बोले अखिलेश अब क्या कोई गरीब खरीद सकता है सोना। ये लोग अपने लोगों को फायदा देने के लिए महंगाई कर रहे हैं। कन्नौज से संवाददाता अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 11 साल की उपलब्धि न बताएंगे, दिल्ली के 11 साल और लगभग उत्तर प्रदेश के 9 साल 20 साल की उपलब्धि बताएं। जो मुझे दिखाई दे रही 20 साल की उपलब्धि, सड़क समाजवादियों ने बनाई। जो मैं जिस सड़क से अभी मैं आया हूँ, सड़क समाजवादियों ने बनाई। इसमें काफी पासमात के लोग परेशान हैं गाँव के। मुझे उम्मीद है कि सरकार अगर नाला बना रही है, पानी निकास के लिए कोई व्यवस्था कर रही है, तो सड़क जो पहले बनी थी उससे अच्छी बना करके देंगे। ये अंकल चुनाव की क्या तैयारी है? 227 को क्या तैयारी है? इसमें क्या बताना। कन्नौज में जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का 900 ये हो इनमें से। आप बताओ। भैया कल एक विमान में अंदाज विमान वो क्रैश हुआ था, उसमें कई लोगों की जान, क्या लगता है कि किसकी लापरवाही रही, किस वजह से हुआ था? मैं अभी छोटे सिंह यादव जी जो कन्नौज से लोकसभा के सांसद रहे, वो आज हमारे बीच में नहीं। उनके परिवार, उनके सहयोगी साथी और उनके तमाम जानने और पुरानी पहचान के लोग आज आए थे। उन सबसे मैं मिल के आया हूँ, दुख बांट के आया हूँ। समाजवादी पार्टी का और समाजवादी लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। वो हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। कोऑपरेटिव को लेकर के उनके पास बड़े पैमाने पे जानकारी थी। लोकसभा के सांसद रहे, विधायक रहे, कई सरकारें बनाई और इस कन्नौज के विकास में उनका बड़ा योगदान भी रहा है। उनकी क्षति, उनकी कमी हमेशा याद रहेगी, कमी हमेशा दिखाई देगी हम लोगों को। लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिखाया, डॉक्टर राममनोहर लोहिया का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, नेताजी का, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग उन्होंने जो समाजवादी विरासत दी है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। जहाँ तक जो घटना अहमदाबाद में हुई है, बहुत दुखद घटना है। और जब तस्वीरें हम देखते हैं तो न केवल दुख होता है, बल्कि ये भी मन में आता है कि आखिरकार हो कैसे गया। और आज के समय पर जहाँ पर टेक्नोलॉजी में चीज़ें इतनी आगे हैं, बहुत सी चीज़ों का अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है, लेकिन घटना जो हुई है उसकी जांच हो रही है। हमने तो आपके माध्यम से जाना कि उसका ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है और उसमें जो जानकारी होगी उसके बाद मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लगी हैं उनकी जांच रिपोर्ट जब आ जाएगी तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ऐसी घटना न हो, यही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, यही हम लोग सोच सकते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा कहीं ना हो। अगर कई इमरजेंसी लैंडिंग की गई है एयर इंडिया की, वो तो एक दूसरा पहलू है, क्योंकि कहीं वॉर हो गया उसकी वजह से, वो अलग टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन पता नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए भैया, तो कानपुर में बच्ची के साथ एक रेप हुआ था, तमाम ऐसे घटनाएं सामने घट रही हैं। दुनिया में न जाने क्या हो रहा है। कहीं रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है,